Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss next two different topics of the running chapter, chapter number 14, challenges to the Congress Party. Your first topic is fourth general election 1967 and second non-congressism. Let's start our first topic, fourth general election 1967. Fourth general election 1967. The year 1967 is considered a landmark year in the Indian political and electoral history. जो 1967 का जो साल है वो अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है भारत की राजनीति के अंदर. In chapter 2 you read about how the Congress party was the dominant political force throughout the country. हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी थी वो सेकंड मतलब जो इलेक्शन हुए थे पहले कितना डोमिनेंस था उसका. एंड दिस ट्रेंड वाज टू अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस विद द 1967 इलेक्शन. अब इस प्रवृत्ति में काफ़ी बदलाव आ चुका था. मीन्स देयर वाज नो सो मच डोमिनेंस, नो सच ग्रेट डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1967. कंटेक्स्ट ऑफ द इलेक्शन, चुनाव का संदर्भ. इन द years leading up to the fourth general election, the country witnessed major changes. अब देश में काफ़ी बदलाव आ चुके थे. टू प्राइम मिनिस्टर हैड डाइड इन क्विक सक्सेशन. दो प्रधानमंत्री बहुत कम समय में जिनका देहांत हो चुका था. एंड द न्यू प्राइम मिनिस्टर हु वाज बीन सीइंग एज अ पॉलिटिकल नोविस. नोविस मीन्स क्या होता है? टायरो, अनएक्सपीरियंस पर्सन. और जो न्यू प्रधानमंत्री थी मीन्स इंदिरा गांधी, उसे एक अनएक्सपीरियंस पर्सन माना गया था, जिसे एक्सपीरियंस अनुभव बिल्कुल भी नहीं था, अनुभव रहित माना गया था. हैड बीन इन द ऑफिस फॉर लेस देन ए ईयर. एंड यू विल रिकॉल फ्रॉम द डिस्कशन इन चैप्टर 3 एंड द प्रीवियस इलेक्शन of this chapter that the period was fought with grave economic crisis. इस कार्यकाल के दौरान, इस समय अवधि के दौरान उसे जो आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था देश को, रिजल्टिंग फ्रॉम सक्सेसिव फेल्योर ऑफ मानसून. मानसून नहीं आ रहा था देश के अंदर, जिससे काफ़ी सूखे की हालत हो गई थी देश के अंदर, हर जगह सूखा पड़ गया था. डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जिससे जो पैदावार है वो काफ़ी गिर गई थी. सीरियस फूड शॉर्टेज हो गई थी. डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस रिजर्व, विदेशी मुद्रा की कमी हो गई थी. एंड ड्रॉप इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स, हर जगह क्या शॉर्टेज हो गई थी, सीवियर शॉर्टेज हो चुकी थी. एंड कंबाइंड विद अ शेप राइज इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, और सैन्य जो हमारे खर्चे वो बढ़ रहे थे. एंड डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वॉज टू डीवैल्यूएट द इंडियन रुपीज़, कि जो भारतीय रुपया था उसकी कीमत को कम किया गया. और अंडर वट वॉज सीन टू बी प्रेशर फ्रॉम द यूएस. अर्लियर $1 US dollar could be purchased for less than ₹5, and after devaluation it cost more than 7. तो भारतीय पैसे की, जो भारतीय रुपया था उसकी कीमत कम किया गया. अब पहले डॉलर की कीमत, $1 की कीमत ₹5 थी, अब ₹7 हो चुकी थी. द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड ऑफ प्राइस राइस. इससे क्या हुआ? राइजिंग प्राइसेस हुई, चीज़ों के रेट बढ़ गए. पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़, फूड स्कैरसिटी, शॉर्टेज एंड ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट. अब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया. एक तो जो ज़रूरत की सामान है उनका रेट बढ़ गया था, काफ़ी कीमतें बढ़ा दी गई थी, और देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, और खाद्यान्न की भी देश में कमी हो चुकी थी. और हर जगह बंद्स एंड हड़ताल्स वर कॉल्ड फ्रीक्वेंटली अक्रॉस द कंट्री. हर जगह हड़तालें, दंगे, बंद लग रहे थे. एंड द गवर्नमेंट सा द प्रोटेस्ट एज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. सरकार ने कहा ये जो धरने दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, इस कारण ऐसा हो रहा है. एंड नोट एज एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम, ना कि लोगों की समस्या है. दिस फर्दर, मतलब इंदिरा गांधी ने लोगों की समस्याओं को नहीं समझा और इसे लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर बताया.
and this further increased public bitterness and reinforced पॉपुलर अनइंटरेस्ट। इससे क्या हुआ, लोगों में काफ़ी विरोध बढ़ गया था, इससे लोगों को नाराज़गी बढ़ी और जन विरोध ने ज़्यादा उग्र रूप धारण कर लिया था। द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी लॉन्च स्ट्रगल फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। अब साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया था। एंड यू विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर अबाउट हाउ अ ग्रुप ऑफ कम्युनिस्ट हु सेपरेटेड फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट थे, एक ग्रुप कम्युनिस्ट का दूसरे कम्युनिस्ट से अलग हो गया, जो मार्क्सिज्म से अलग हो गए थे, जो मार्क्सवादी विचारधारा के थे, टू फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मार्क्सिस्ट लेनिस्ट लेड आर्म्ड एग्रियन स्ट्रगल, जिन्होंने क्या किया था, किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था, एंड ऑर्गेनाइज पीजेंट एगिटेशन। एंड दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस सम ऑफ द वर्स्ट हिंदू मुस्लिम राइट्स सिंस इंडिपेंडेंस। और यह जो समयावधि थी, इसमें बहुत भयंकर हिंदू मुस्लिमों के क्या हो, दंगे भी हुए आपस के अंदर। नेक्स्ट, नॉन कांग्रेसिज्म। This situation could not have remained isolated from the party politics in the country. यह सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती थी। द अपोजिशन पार्टीज वर इन forefront of organizing public protest and pressuring the, जो विपक्षी दल थे उन्होंने जन विरोध की बुराई कर रहे थे और वो सरकार पर दबाव डाल रहे थे। पार्टीज अपोज टू द कांग्रेस रियलाइज्ड दैट, जो विरोधी दल थे उनको एहसास हो गया था क्या, द डिवीज़न ऑफ देयर वोट्स, उनका जो मत है वो बटे हुए हैं, मतलब उनके वोटों के बट जाने के कारण कांग्रेस क्या है, कांग्रेस इज इन पावर, सरकार पावर में है। सो इसीलिए दस पार्टीज वर द पार्टीज दैट वर इंटायरली डिफरेंट, जो पार्टीज अलग अलग थी, डिस्परेट इन देयर प्रोग्राम्स, जिनकी विचारधाराएं अलग थी, आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, प्रोग्राम्स कार्यक्रम डिफरेंट थे, गोट टुगेदर टू फॉर्म ए एंटी कांग्रेस फ्रंट और इन सम स्टेट्स, सब इकट्ठे हो गए एक एंटी कांग्रेस फ्रंट के रूप में इन सम स्टेट्स एंड एंटर्ड इनटू इलेक्ट्रल एडजस्टमेंट ऑफ शेयरिंग शीट इन अदर्स, और हर स्टेट में जाके अपनी सीटों का बंटवारा कर लिया उन्होंने। और दे फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया कि द इन एक्सपीरियंस ऑफ इंदिरा गांधी एंड द इंटरनल फैक्शनलिज्म विद इन द कांग्रेस, जो गुटबंदी है कांग्रेस के अंदर वो, और इंदिरा गांधी का जो एक अनुभवहीन होना, प्रोवाइड दैम एन अपॉर्चुनिटी, ये उन्हें एक अवसर प्रदान कर सकता है टू टॉपल द कांग्रेस, कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए। एंड द सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया गेव दिस स्ट्रेटजी द नेम ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। तो राम मनोहर लोहिया ने इस प्रणाली को क्या कहा था, जो इस व्यवस्था को क्या कहा था, गैर कांग्रेस का नाम दिया था उन्होंने, गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। एंड ही ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए थियोरेटिकल आर्ग्यूमेंट इन इट्स डिफेंस, और अपने बचाव में उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया, कांग्रेस रूल वॉज अनडेमोक्रेटिक, जो कांग्रेस का जो शासन है वो अलोकतांत्रिक है, एंड अपोज टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पुअर पीपल, और सामान्य लोगों के हितों के खिलाफ है। एंड द कमिंग टुगेदर ऑफ द नॉन कांग्रेस पार्टीज वॉज नेसेसरी फॉर रिक्लेमिंग डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों को हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। इलेक्ट्रल वर्डिक्ट, चुनाव का जनादेश। इट वॉज इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ हाईलाइटेड पॉपुलर डिसकंटेंट एंड द polarization of political forces that the fourth general election to Lok Sabha and State Assembly were held in February 1967. The Congress was facing the electorate for the first time without Nehru. मीन्स व्यापक जन असंतोष और राजनीतिक दलों की ध्रुवीकरण के इस माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 1967 के फरवरी महीने में चौथे आम चुनाव हुए और कांग्रेस पहली बार नेहरू जी के बिना ही मतदाताओं का सामना कर रही थी। द रिजल्ट जोल्टेड द कांग्रेस, जो परिणाम आए इस चुनाव के उसने कांग्रेस को हिलाकर छोड़ दिया। एट बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल, मैनी राष्ट्रीय और जो राज्य स्तर पर जो परिणाम आए थे इसे कहा कांग्रेस पार्टी हिल गई थी। मैनी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर डिस्क्राइब्ड द इलेक्शन रिजल्ट्स एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर थे उन्होंने इसको क्या कहा, इस परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दे दी। एंड द कांग्रेस डिड मैनेज ए गेट ए मेजोरिटी इन द लोकसभा,
कांग्रेस ने कैसे मेजोरिटी बना दी अपनी और लोकसभा तक पहुंच गई, बट विद इट्स लोवेस्ट टैली ऑफ सीट, उन्हें सबसे कम सीटें मिली एंड शेयर ऑफ वोट सिंस 1952। फिर 1952 से कंपेयर किया जाए वोटिंग को, हाफ द मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी कैबिनेट वर डिफीटेड। आधे ज़्यादा जो मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के, वो सारे बुरी तरीके से हार चुके थे। द पॉलिटिकल स्टालवार्ट हु लॉस्ट इन देयर कॉन्सिक्वेंसी, जो नेता हारे थे दलगत नेता, इंक्लूडिंग कामराज इन तमिलनाडु, एस के पाटिल इन महाराष्ट्र एंड अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल एंड के वी साय इन बिहार, ये सारे हारे हुए योद्धा थे। लुक एट दिस मैप, ये जो राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड केरला, यहाँ पे क्या थी, और गोवा, यहाँ पे कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई थी। मैं ये उनका क्या है, विक्ट्री ग्राफ है, और ये यहाँ पे उन्होंने सीटें खो दी थी अपनी। द ड्रामेटिक नेचर of the political changes would be more apparent to you at the state level। जो राजनीतिक बदलाव की नाटकीय स्थिति आपको राज्यों में और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। द कांग्रेस लॉस्ट मेजोरिटी इन एज मैनी एज सेवन स्टेट, 7 राज्यों में उन्होंने अपनी मेजोरिटी खो दी थी। इन 2 अदर स्टेट्स डिफेक्शंस प्रिवेंटेड इट फ्रॉम फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट, और 2 अदर स्टेट थी जहाँ पे डिफेक्शन के कारण सरकार को अपनी सत्ता खोनी पड़ी थी। दीज 9 स्टेट्स वर द कांग्रेस लॉस्ट पावर वर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। एंड इन मद्रास स्टेट नाउ कॉल्ड तमिलनाडु, रीजनल पार्टी द्रविड़ मुनेत्रा कशगम मतलब डीएमके केम टू पावर बाय सिक्योरिंग ए क्लियर मेजोरिटी। ये पहली ऐसे स्टेट के अंदर पहली ऐसी नॉन कांग्रेसी सरकार बनी थी जहाँ पे ना क्लियर मेजोरिटी उसको मिली थी। द डीएमके वॉन पावर आफ्टर हैविंग लेड ए मैसिव एंटी हिंदी एगिटेशन बाय स्टूडेंट्स अगेंस्ट द सेंटर ऑन द इशू ऑफ इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये पार्टी सत्ता में क्यों आई, इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया कि हिंदी भाषा को उन पर थोपा जा रहा है, तो सबने क्या किया, इस हिंदी के विरोध में वोट डाले और यहाँ पे डीएमके की सरकार बन गई थी। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम एनी नॉन कांग्रेस पार्टी हैड सिक्योर्ड अ मेजोरिटी ऑफ इट्स ओन इन एनी स्टेट। ये पहला भारत इतिहास में ऐसा हुआ था किसी नॉन कांग्रेस पार्टी को इतना मतलब मेजोरिटी मिली थी इलेक्शन में। एंड इन अदर 8 स्टेट्स कोलिजन गवर्नमेंट, बाकी जो 8 स्टेट थी वहाँ पे गठबंधन की सरकारें बनी कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट नॉन कांग्रेस पार्टीज वर फॉर्म्ड। एंड अ पॉपुलर सेइंग वाज दैट वन कुड टेक ए ट्रेन। एक पॉपुलर विचारधारा भी स्पष्ट हुई, क्या ए सिंगल कांग्रेस मीन्स क्या थी, वन कुड टेक अ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा एंड नॉट पास थ्रू ए सिंगल कांग्रेस रूल्ड स्टेट। भी दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाओ और यह है बैठो तो यह है ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्यों से होकर नहीं गुजरेगी। इट वॉज ए स्ट्रेंज फीलिंग फॉर दोज हु वर यूज्ड टू सीइंग द कांग्रेस इन पावर। ये उनके लिए बहुत बुरी खबर थी जो कांग्रेस को पावर में देखना चाहते थे। सो वॉज द डोमिनेशन ऑफ द कांग्रेस ओवर, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस था वो ओवर हो चुका। कोलिजन गठबंधन, द इलेक्शन ऑफ 1967 1967 के जो चुनाव थे ब्रोट इनटू पिक्चर द फिनोमिना ऑफ कोलिजन। यह जो वर्ष था, इस वर्ष क्या हुआ, मतलब कि गठबंधन की सरकारें सामने आई। सिंस नो सिंगल पार्टी हैड गॉट मेजोरिटी, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। एंड वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर, और जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी कई, वो सारी इकट्ठी हो गई टू फॉर्म जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टी, एक संयुक्त विधायक दल बनाने के लिए। एंड इसको क्या बोला गया, संयुक्त विधायक दल का नाम दिया गया हिंदी के अंदर। दैट्स वाई दिस गवर्नमेंट केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज एसवीडी, इसीलिए इन पार्टीज को क्या बोला गया, संयुक्त विधायक दल का नाम दिया गया था। इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस द कोलिजन पार्टनर्स वर आइडियोलॉजीज इन कॉन्ग्रुएंट मीन्स डिफरेंट। इनके जो जितने पार्टनर थे ये इस गवर्नमेंट के अंदर सभी क्या, सबकी विचारधारा क्या थी, डिफरेंट थी। सो द एसवीडी गवर्नमेंट इन बिहार फॉर इंस्टेंस
include two socialist parties, SSP and PSP, along with the CPI on the left, Jansangh on the right, and in Punjab it was called the Popular United Front and comprised the two rival Akali parties at that time, and Sant Group and Master Group. With both the communist parties, the CPI and the CPIM, the SSP, the Republican Party and the भारतीय जनसंघ, मीन जो गठबंधन हुए थे वो इस तरीके से हुए थे। वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी संघ भी शामिल हो गए थे इसके अंदर। पंजाब में बनी संयुक्त जो विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट के नाम से जाना जाता है, उसमें इस वक्त के दो परस्पर विरोधी जो ग्रुप थे, अकाली दल संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। इसके साथ सरकार दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआईएम, एसएसपी, रिपब्लिक पार्टी और भारतीय जनसंघ भी इसके अंदर शामिल थी संयुक्त दल के अंदर। So dear students, today we have discussed 3 different topics, so I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. So till then, thanks and have a nice day.